नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 11 गद्य भाग का ये दूसरा अध्याय, भाग संख्या 1, प्रकरण ईदगाह, लेखक प्रेमचंद। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय। जन्म 1880 ईस्वी वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात इन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन कार्य ये करते थे। इन्हें कलम का सिपाही एवं उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात ये प्रसिद्ध हुए। बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया था। 1908 में प्रकाशित सोजे वतन में देश दर्द का वर्णन इन्होंने किया। कृतियां: कहानी संग्रह मानसरोवर, जिसके 8 खंड हैं, 8 भागों में। उपन्यासों के दृष्टिकोण से देखा जाए, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमासन। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। नाटक: करबला, संग्राम। पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। पाठ परिचय एवं शब्दार्थ। सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ हम ध्यान देते हैं। रोजा शब्द का अर्थ है दिन, निगोड़ी, अभागी, भाग्यहीन। निगाह, नजर, मामू, मामा। इसी प्रकार के शब्द हैं, जैसे अब्बा अर्थात पिताजी, अम्मी जान, माँ या माताजी। पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरित्रार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र में पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ प्रकट होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से, यह एक प्रकार से चिमटे को उपमा दी गई है। वास्तव में ये पहलवानी के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ पहलवान होता है, उसे रुस्तमे हिंद की उपाधि से संबोधित किया जाता है, उपाधि से नवाजा जाता है। प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है, अर्थात अनोखी है। पाठ की तरफ ध्यान। ईदगाह रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। कितना मन को हरने वाला। मनोहर शब्द में मनह दनहर, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। कितना सुहावना अर्थात सुंदर प्रभात का अर्थ होता है। प्रातःकाल सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब तरह की रौनक यानी प्रसन्नता दिखाई देती है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई और धागा, इस यहाँ पर 2 शब्दों के मध्य द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। लेने दौड़ा जा रहा है। किसी ने जूते अर्थात किसी के जूते कड़े हो गए हैं, अर्थात पहनने लायक नहीं है। उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी अर्थात चारा पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लौटते लौटते शब्द का अर्थ होता है आते आते। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। भेटना शब्द का जुलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा अर्थात 1 दिन का व्रत रखा है।
वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद ही है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गए। अब जल्दी पड़ी है कि दूध और शक्कर घर में है या नहीं, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला अर्थात इनकी आफत से। ये तो सेवैया अर्थात मीठी सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि पिता क्यों बदहवास यानी अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि चौधरी आज अपना व्यवहार बदल देंगे। आंखें बदल लें, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक परिवर्तन करना। तो यह सारी ईद मुहर्रम अर्थात मातम में बदल जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, अर्थात उनके पास पैसा खूब है। बार बार बच्चे जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर पुनः जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 अर्थात कुल मिलाकर 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती अर्थात न रुकने वाली गिनती पैसों में अनगिनती चीजें मिलाएंगे, अर्थात जिसमें खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप पिछले वर्ष हेजे की भेंट हो गया, अर्थात हेजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माँ न जाने क्यों पीली पीली होती, अर्थात पीलिया रोग हो गया और एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, अर्थात स्वयं सहनशील होकर उसे सहन करती थी। जब उससे यह पीड़ा नहीं सही गई तो वह संसार से विदा हो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। उसके पिता रुपए कमाने गए हैं, अर्थात दादी ने उसे यही बताया है कि उसके पिता रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अर्थात माता अल्लाह मियाँ अर्थात ईश्वर के पास घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज होती है, इसलिए वह आशावादी बना हुआ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, अर्थात छोटी सी बात को बहुत बड़ा जगह देती है। यह भी एक मुहावरा है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी अर्थात बहुत पुरानी टोपी है जिसका गोटा अर्थात जिसकी किनारी काली पड़ गई है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके पिता थैलियों और माता अनेक प्रकार के उपहार लेकर आएगी तो वह दिल की इच्छाएं पूरी कर लेगा। अरमान शब्द का पता इच्छा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, बूढ़े और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अर्थात भाग्यहीन अमीना जो बालक हामिद की दादी है, अपने कमरे में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में खाने के लिए दाना भी उपलब्ध नहीं है। आज आबिद होता, आबिद हामिद के पिता का नाम है, वह उसको याद करते हुए कहती है आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस बेशर्म ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने और जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, अर्थात उसके अंदर ईद मनाने की खुशी है और बाहर से उसे उम्मीद है, आशा है कि जब भी उसके माता पिता आएंगे उसके लिए ढेर सारा पैसा और उपहार लेकर आएंगे। मुसीबत अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी बुद्धि उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा अर्थात दादी, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल भीतर से तड़प रहा है। कचोटना का अर्थ होता है तड़पना।
गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवाय और परिवार में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान अर्थात नन्हा सा बच्चा 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में उसके छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो उसके पास नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया बच्चे के लिए कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट अर्थात शीघ्रता से सेवैया बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, अर्थात एक एक वस्तु लाने के लिए उसे अनेक प्रकार की मिन्नतें करनी पड़ेगी। मांगे ही का तो भरोसा है, अर्थात मांगने पर ही मिलेगा, यही उसका आश्रय है। उस दिन फहमीन के कपड़े सिले थे, 8 आने अर्थात 8 पैसे उसे प्राप्त हुए थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह अर्थात धर्म की तरह बचाती चली आई थी कि इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन चूड़ियां बेचने वाली सिर पर सवार हो गई, अर्थात वह भी अपनी बात लेकर बैठ गई। बेचारी अमीना क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे उसके पास बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो हिसाब अर्थात यही तो उसकी हैसियत है। ईद का त्योहार ईश्वर ही उसका बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा, किसी की आंख नहीं लगता, अर्थात थोड़ा सा अगर उसके सामने सेवैया डाल दी जाए तो उसमें उसका मन नहीं भरता है। वह कहती है कि मैं किस किस से अपना मुंह चुराऊं। मुंह चुराने का अर्थ होता है नजर बचाना, अर्थात मांगने वाले लोग उससे रुपया मांगेंगे, फिर भी वह किस किस से अपनी नजरें बचाएगी। और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खुशहाली से रहे, उसकी किस्मत भी तो उसी के साथ है। बच्चे को ईश्वर ठीक रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैर में तो जैसे पंख लग गए। यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शीघ्रता से दौड़कर आगे जाने की जिज्ञासा होना। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन अर्थात छोर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से फलांग यानी छलांग मारते हैं। खूब हंस रहे हैं बच्चे माली और बोलते हैं माली को कैसे हमने मूर्ख बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालतें, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे अर्थात विद्यालय में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं जो बिल्कुल 3 कौड़ी के अर्थात बिल्कुल नासमझ हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है, अर्थात वहां जादू दिखाया जाता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को शहाब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों वाले, दाढ़ी वाले। मैमे अर्थात मैम साहब भी खेलती हैं, अर्थात औरतें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही नहीं सकेगी, घुमाते ही वह तुरंत नीचे गिर जाएगी। महमूद ने कहा हमारी माँ का तो हाथ कांपने लगेगा। खुदा कसम, अल्लाह कसम अर्थात ईश्वर की सौगंध। मोहसिन बोला माँ मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी उसके ऊपर रोज निकालती हैं, अर्थात सैकड़ों घड़े पानी वह कुएं से रोज निकालती हैं। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने के लिए कहें तो उसकी आंखों के तले अंधेरा छा जाएगा, अर्थात वह भी उससे निकालना संभव नहीं होगा।
यह भी एक मुहावरा है। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, सच कहता हूँ। आगे चले, हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकानदार पर मनो होगी, अर्थात मन की इच्छाएं पूरी होगी। सुना है रात को जिन आकर खरीद ले जाते हैं। पिता कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे अर्थात जैसे हमारे पास है। हामिद को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे जिन को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन को तो रुपयों की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप किस चक्कर में हैं? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो उसे टोकरों अर्थात कई टोकरी भर जवाहरात, हीरे, बहुमूल्य रत्न दे देते हैं। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा, जिन बहुत बड़े बड़े होंगे। मोहसिन बोला, एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जाने लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, मुझे वह मंत्र अर्थात मंत्र बता दे, एक जिन को मैं प्रसन्न करूंगा। मोहसिन बोला, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुम्मा राती अर्थात जुम्मा शुक्रवार को बछड़ा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, परेशान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर अर्थात परेशान होकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने अर्थात पशुओं के बाड़े में है और वही मिला। जिन आकर उन्हें सारे संसार की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटिन 5 फॉर अर्थात लेफ्ट राइट टर्न। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरी हो जाए। मोहसिन ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी श्रीमान, यहाँ चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, वह कहता है मेरे मामा एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं, ईश्वर की सौगंध। मैंने एक बार पूछा था कि मामा आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा ईश्वर देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई ने पकड़ता नहीं? मोहसिन बोला, उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन ईश्वर इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम अर्थात मुफ्त का माल मुफ्त में ही जाता है। थोड़े दिन हुए, मामा के घर में आग लग गई, सारी प्राप्त पूंजी जल गई, एक बर्तन तक शेष नहीं रहा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, ईश्वर की सौगंध पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्जा करके रुपए लेकर आए, बर्तन भाड़े आदि खरीद कर लाए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होते हैं, 100 तो दो थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले अर्थात चमकदार वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के तांगे पर सवार होकर आ रहा था, कोई मोटर पर, सभी इत्र में सराबोर थे, सभी के दिलों में उत्साह था। ग्रामीणों का एक यह छोटा सा दल अपनी गरीबी से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था।
बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज को वे देखते देखते ही रह जाते, पीछे से बराबर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने पर वे न चेतते। हामिद भी मोटर के नीचे जाते जाते बचा रहा। अचानक ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श अर्थात पक्की जमीन, जिस पर जाजिम अर्थात दरी बिछी हुई है और रोजा रखने वालों की पंक्तियां एक के पीछे एक कहीं दूर तक चली गई। पक्की जगह के नीचे तक, जहां जाजिम अर्थात दरी भी नहीं बिछी हुई थी। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, अर्थात यहाँ कोई धनवान नहीं है, कोई बड़े पद वाला नहीं है। इस्लाम धर्म में सभी को एक नजर से एक समान देखा जाता है। इन ग्रामीणों ने भी वजू अर्थात झुककर नमस्कार किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रज्वलित होकर एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानव भाईचारे को एक सूत्र में इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यहाँ पर ईदगाह स्थल पर नमाज अदा करने के बारे में बताया गया है। गृह कार्य की तरफ ध्यान देंगे। गृह कार्य क्रमांक 9, प्रश्न संख्या 1, हामिद के पिता का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 2, मुंह चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रश्न संख्या 3, ईदगाह स्थल का वर्णन 10 पंक्तियों में कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।